बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक प्यारा और जिज्ञासु बच्चा रहता था। गोलू को आसमान बहुत पसंद था। वह हर रात अपनी खिड़की के पास बैठता और तारों से बात करता। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद था चंदा मामा। गोलू अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, चंदा मामा, हमारे मामा हैं तो हम उनसे मिलने कब जाएंगे? माँ मुस्कुराकर कहती, जब तुम बड़े हो जाओगे तब चंदा मामा खुद तुम्हें बुलाएंगे। गोलू रोज रात चांद की ओर देखता और सोचता, काश मैं उड़कर वहां चला जाऊं। एक रात गोलू सो रहा था। तभी अचानक खिड़की से एक चमकदार रोशनी कमरे में आई। गोलू, गोलू, एक हल्की सी आवाज आई। गोलू ने आंखें खोलीं तो देखा एक छोटा सा स्पेस रॉकेट उसकी खिड़की के बाहर हवा में तैर रहा था। उसमें से एक चमकदार रोबोट निकला और बोला, गोलू, तुम्हें चंदा मामा बुला रहे हैं। चलो, चांद पर चलते हैं। गोलू बिना देर किए तैयार हो गया। उसने जल्दी से अपनी टोपी पहनी, एक छोटी सी चॉकलेट पॉकेट में डाली और रॉकेट में बैठ गया। रॉकेट हवा में उड़ चला। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता गया, गोलू नीचे धरती को छोटा होता देखता गया। आसमान में चमचमाते तारे थे, शनि ग्रह के छल्ले, मंगल की लाल धरती और उड़ते हुए उल्का पिंड सब गोलू को बहुत सुंदर लग रहे थे। रोबोट बोला, हम चांद के पास पहुंच रहे हैं, तैयार रहो। जैसे ही रॉकेट चांद की सतह पर उतरा, गोलू ने बाहर देखा। वहां सफेद चांदी जैसे पत्थर थे, चमकदार जमीन थी और दूर से एक बूंद जैसे दिखने वाला चंदा मामा हाथ हिला रहे थे। गोलू ने जैसे ही कदम रखा, उसे लगा जैसे वह उड़ रहा हो। वहां गुरुत्वाकर्षण कम था, इसीलिए गोलू धीरे धीरे उछल रहा था। चंदा मामा ने उसे गले लगाया और बोले, गोलू, तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों की कहानियां हम यहां सुनते हैं। तुम बहुत प्यारे हो। गोलू और चंदा मामा ने मिलकर खेल खेले चांद पर, लुका छिपी, टिपी टिपी टॉप और गोल गोल दौड़। गोलू ने देखा वहां दूध की नदियां बहती थीं और रसगुल्लों के पहाड़ थे। रोबोट ने गोलू को एक खास मून बिस्किट खिलाया, जो खाने के बाद उसे ताजगी और ऊर्जा से भर देता था। गोलू ने पूछा, क्या आप हर रात नीचे धरती को देखते हैं? चंदा मामा मुस्कराए और बोले, हाँ बेटा, हम देखते हैं कि कौन बच्चा सपने देख रहा है, कौन हंस रहा है और कौन चुपचाप रो रहा है। हम सबको प्यार भेजते हैं। तभी रोबोट बोला, गोलू, अब हमें वापस चलना होगा, सुबह होने वाली है। गोलू थोड़ा उदास हुआ, लेकिन चंदा मामा ने उसे एक छोटा सा चंद्र पत्थर दिया और बोले, जब भी मुझे याद करना, ये पत्थर देखना, मैं हर रात तुम्हें देखूंगा। गोलू ने नम आंखों से हाथ हिलाया और रॉकेट में बैठकर वापस उड़ गया। गोलू की आंख खुली, वह अपने बिस्तर पर था। खिड़की से सूरज की किरणें आ रही थीं। क्या ये सपना था या सच? पर तभी उसने तकिए के नीचे कुछ महसूस किया, एक चमकता हुआ चंद्र पत्थर। गोलू मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद चंदा मामा, मैं फिर आऊंगा। कहानी से सीख, कल्पना की दुनिया बहुत सुंदर होती है। हर बच्चा खास होता है, बस सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। सपनों को पंख दो, शायद एक दिन वे सच हो जाएं।